आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, यहां पर आप देख सकते हैं सत्र 2022-2023 आदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी कक्षा 10। तो अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का जो पेपर होगा आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। यानी हिंदी विषय का पेपर का पैटर्न बदल चुका है। अब जो पैटर्न है हिंदी विषय का, मैं उसी के आधार पर यहां पर आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले मैंने आपको एक मॉडल पेपर और प्रोवाइड कराया है वीडियो के माध्यम से। यहां पर आप देख सकते हो हिंदी ही विषय का है और इस मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो भी आप देख लो। और जल्द ही मैं आपको इन दोनों मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करा दूंगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द इन दोनों मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं समय कितना होगा, यहां पर 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का। और यहां पर खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या कितनी होगी, 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न खंड आ के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो आप देख पाएंगे इस मॉडल पेपर के प्रश्न सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को, राम कुमार वर्मा को, मोहन राकेश को। सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न आप यह तैयार कर लीजिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, इसमें भी 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, ठूठा आम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस मॉडल पेपर के द्वारा संकलित किया है, आप सभी के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का प्रयास किया है। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं और इसके पहले वाला जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और जो महत्वपूर्ण चीजों को मैं आपको बताऊं आप तैयार करते रहिएगा। और यहां पर आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, ठूठा आम किसकी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। चौथा प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर गाथा काल के कवि हैं। दिए गए विकल्पों में से वीर गाथा काल के कवि कौन हैं। और एक चीज और, ये जो 20 प्रश्न आएंगे, कितने 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जल्द ही OMR शीट पर ही इन प्रश्नों को सॉल्व कराकर बता दूंगा कैसे आपको OMR शीट भरनी है। क्योंकि यदि आपको OMR शीट भरने का तरीका नहीं पता है तो आप गड़बड़ी कर सकते हैं, यानी आप से गलत भी हो सकता है। तो यहां पर अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि हैं। और इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद है छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिए गए हैं और कोई एक कथन सही है, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और 7 नंबर का प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, हास्य रस का स्थायी भाव है।
तो यहां पर आप देख पाएंगे जो रस से संबंधित प्रश्न आएगा, अब आएगा 1 नंबर का और होगा बहुविकल्पी। या तो हास्य रस का स्थायी भाव पूछ लेगा, या करुण रस का स्थायी भाव पूछ लेगा, या फिर उदाहरण लिखा होगा और पूछा जाएगा कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा रस है। तो मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता रहा हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और चैनल के साथ जुड़कर आप सामाजिक विज्ञान विषय की और गृह विज्ञान विषय की तथा चित्रकला विषय तथा हिंदी विषय, इतनी विषयों की आप बेहतर तैयारी कर सकते हो और 2023 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जितने भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, जहां किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इसके पहले की बोर्ड परीक्षाओं में अलंकार से रिलेटेड प्रश्न 2 नंबर का आता था, अब 2023 में बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 1 नंबर का आएगा। या तो पूछ लेगा उदाहरण कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है, या अलंकार की परिभाषा लिखी होगी और पूछा जाएगा, जैसा कि यहां पर पूछा गया है कि जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, वेरी इंपॉर्टेंट, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11, 13-13, 16-16 या फिर 24-24। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, 4 राहों का समूह का समास बनेगा। तो सोरठा छंद से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी ही पूछा जाएगा और समास से रिलेटेड प्रश्न भी बहुविकल्पी ही पूछा जाएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर है 13, नेह का तत्सम क्या होगा। तो तत्सम तद्भव से रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी आएगा। यहां पर 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 14 है, बादल का पर्यायवाची होगा। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा, यहां पर 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पर्यायवाची से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा वह भी होगा बहुविकल्पी, जो कि आप यहां पर मॉडल पेपर के द्वारा देख सकते हो। और इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है। यहां पर 4 विकल्प हैं, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, संसार का पर्यायवाची है, दिए गए विकल्पों में से संसार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आप देख पाएंगे कि पर्यायवाची शब्द से भी रिलेटेड प्रश्न अब बहुविकल्पी में ही पूछा जाएगा। इसके बाद है यहां पर प्रश्न संख्या 17, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है। 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 18 है, पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो अब आप देखेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में यानी विभक्ति और धातु से रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, इति प्लस अत्र की संधि होगी। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा है दिए गए विकल्पों में से। मैं जल्द ही इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा इस मॉडल पेपर का, बस आप कमेंट कीजिए और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपको लाना है 70 में 70 अंक, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत, अपनी नोट्स भी कंप्लीट करनी पड़ेगी और साथ ही आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आप 70 में 70 का स्कोर कर पाओगे। और इसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 20, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि खंड
आ में, यानी जो खंड यहां पर आ है जिसमें 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर पहला जो कि आएगा खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक के। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20 अंक के और 50 नंबर के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक प्रश्नों के अंतर्गत खंड बा में, यानी खंड खा भी आप कह सकते हो। और कुल आपका 70 अंकों का पूर्णांक होगा पेपर का, तो आपको 70 में 70 लाना है तो मेहनत करना होगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आएंगे, यहां पर आप देख लीजिए। पहला गद्यांश है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। और यहां पर इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए हैं, आ, बा और सा। तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 2 गद्यांश आएंगे। यहां पर दूसरा गद्यांश है कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। और यह जो गद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो 2 गद्यांश हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 2 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघ में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वय। यहां पर सूखी होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो दूसरा पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो 2 पद्यांश हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। और पद्यांश आधारित प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल चुका है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ तो आपको लिखना ही है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा पद्यांश के अंतर्गत आपको उसी की व्याख्या करनी है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहली लाइन रेखांकित अंश के अंतर्गत और दूसरी 2 ही लाइन आपको रेखांकित अंश के रूप में देखने को मिलेंगी, जिनकी आपको व्याख्या करनी होगी। यानी पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या नहीं करना है। इसके बाद सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर राम जी की क्या दशा हुई। तो इस तरीके का प्रश्न आएगा जिसका आंसर आप पद्यांश से ही दे लोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के अब कितने गद्यांश आएंगे? संस्कृत के गद्यांश पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 2, जिसमें से आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहां पर गद्यांश भी देख लीजिए जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यहां पर विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। और दूसरा है यहां पर गद्यांश अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। और इन दोनों गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड भी करा दिया है, यानी इन दोनों गद्यांशों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? यहां पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। यानी संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। यहां पर पहला है वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत। और दूसरा है यहां पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही
वीरता। तो दो पद्यांश हैं, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है इस बार और हिंदी में अनुवाद करना है। यानी दो गद्यांश आएंगे, किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा, और दो संस्कृत के पद्यांश आएंगे, किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। प्रश्न संख्या 5 क्या पूछा जाएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य से भी प्रश्न आएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक खंड काव्य से यहां पर देख पाएंगे आप 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको अपने जिले में निर्धारित खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर भी आप देख लीजिए, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो जो आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है, इसके पहले के मॉडल पेपर में 3 नंबर ही मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब आपको 5 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखने पर। इसके पहले की बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर ही मिलते थे, अब मिलेंगे 5 नंबर, यानी 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपकी 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर 3 कवियों का नाम लिखा है, सूरदास, बिहारी लाल, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और संबंधित कवि की एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहां से भी 5 नंबर मिलेंगे। तो अब आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखोगे, और 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखोगे। यानी कुल 10 नंबर अब आपको जीवन परिचय से मिलेंगे। कितने? कुल 10 नंबर। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि 2 तो आपके आएंगे ही, यानी 2 पद्यांश में मान लीजिए जो आपने याद किया है वही आ गया श्लोक और दोनों वही आ गए, तो आप क्या करेंगे? तो आपके ये 2 नंबर यानी इस प्रश्न से संबंधित जो यहाँ पर 2 नंबर हैं ये कट जाएंगे। इसलिए अब आपको 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हो संस्कृत के 4 प्रश्न आए हुए हैं, और मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कृत के 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने सभी प्रोवाइड करा दिए हैं। आप देख सकते हो प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हो इस चैनल की प्लेलिस्ट में। और साथ ही आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो भी शेयर करते रहना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। तो यहां पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई तो यहां पर आपको
संस्कृत के 2 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए अब आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 विषय दिए गए हैं। यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण, दूसरा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तीसरा है राष्ट्रीय एकता का महत्व और चौथा है बाढ़ का विनाशकारी दृश्य। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए अब आपको कुल 9 नंबर मिलेंगे, पहले 6 नंबर मिलते थे। तो इतना परिवर्तन हो गया है हिंदी विषय के पेपर में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम मित्रों में शेयर कर दें, ताकि आप सभी को पता चल सके कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा। जी हाँ, हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा, और मैं यदि आप कमेंट करते हो ज्यादा से ज्यादा तो इन दोनों पेपर्स को फुल सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पर दूसरा पेपर भी है हिंदी ही विषय का, यह मॉडल पेपर है, आपको सॉल्व करा दूंगा। OMR शीट भरने का तरीका भी बता दूंगा। आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।